महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती तेवरों ने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस के नाम को सामने ला खड़ा कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन लोटस और कहां कहां सफल हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और अब एकनाथ शिंदे या आने वाले दिनों में विपक्ष की ओर से और कोई असंतोष का जताने वाला नेता सामने आता है तो राजनीति के साथ साथ बीजेपी की 24/7 राजनीति का एक पहलू यह भी है कि वो विपक्षी दलों से असंतुष्ट नेताओं की हर हरकत पर पैनी नजर रखती है। मौका मिलते ही भावनाओं का ऐसा मसाला डालती है कि सामने वाले को सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। विपक्ष को जब झटका देना होता है तो बीजेपी ऐसे ही असंतुष्ट नेताओं पर अपना दांव खेलती है और बीजेपी का काम बन भी जाता है। एक तीर दो निशाने। बीजेपी काफी माहिर है इसमें। 2020 में मध्य प्रदेश में ऐसी कवायद बखूबी काम कर गई और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन 2020 में राजस्थान में योजना परवान नहीं चढ़ पाई क्योंकि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा था और अब लगता है कि महाराष्ट्र में भी दांव काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार महासंकट में घिर गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अधूरी महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो आग उनके अंदर सुलग रही थी, भाजपा ने उसे हवा देने का काम किया है। शिंदे का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। शिंदे शिवसेना पर सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगा रहे हैं और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर हिंदुत्व के मूल आदर्शों को किनारे रख देने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ उनका असंतोष बहुत चर्चा का विषय बना था। ये लावा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वो कमलनाथ के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का पद दोनों रखने से नाराज थे, जबकि राज्य में कांग्रेस की जीत में सिंधिया की भी अहम भूमिका थी। वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन कुर्सी मिली कमलनाथ को। इसके बाद कमलनाथ का सिंधिया को लगातार नीचा दिखाना, नई सरकार का वादों को पूरा न करना जैसे आरोपों ने सिंधिया का मोह भंग कर दिया था कांग्रेस से। बहुत पुराना संबंध उनका चला आ रहा था। सिंधिया परिवार और कांग्रेस के बहुत पुराने संबंध थे। हालांकि इस सब के बावजूद बीजेपी ने इस असंतोष को हवा दी और सिंधिया बीजेपी में आ गए और कमलनाथ सरकार धराशायी हो गई। राजस्थान में भी 2020 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इसी तरह की अनबन हुई। यहां तक कि सार्वजनिक तौर पर भी दोनों एक दूसरे से खिंचे नजर आते थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दोनों के बीच तनातनी हुई। सचिन पायलट ने नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, यहां तक कि बाद में उनसे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया गया। बीजेपी लगातार अंदर खाने कोशिश में रही कि इसका फायदा उठाया जाए। उसने प्रयास भी किए, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए सीटों का अंतर इतना बड़ा था कि बीजेपी उससे पार नहीं पा पाई। इसलिए राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास ही रही। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस का हाथ नहीं झटका, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सचिन पायलट भी बड़ी भूमिका के इंतजार में हैं और हमेशा जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो ये सवाल गहराने लगता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे के अंदर भी काफी समय से नाराजगी का गुबार उठ रहा था। उनकी कई अधूरी आकांक्षाएं भी हैं। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था। इसके अलावा शिंदे की नाराजगी शिवसेना के कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन को लेकर भी है। शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के राजनीतिक रास्ते बिल्कुल अलग रहे हैं। दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति होती रही है। एकनाथ शिंदे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि शिवसेना ने सत्ता हासिल करने के लिए बाल ठाकरे के दौर के हिंदुत्व को छोड़ दिया है। भाजपा को इसमें मौका नजर आया। उसने कथित तौर पर शिंदे के साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संबंधों का इस्तेमाल किया। भाजपा शिवसेना की पिछली सरकार में शिंदे फडणवीस की कैबिनेट में शामिल थे। शिवसेना में लगातार अपनी अनदेखी से खफा शिंदे को भी यह मौका बुनाने का सही वक्त नजर आ रहा है। देखना होगा कि बीजेपी के लिए यह कितना फायदे का सौदा रहता है। अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर छत्तीसगढ़, झारखंड, इनका भी हो सकता है। हालांकि बड़ा सवाल है या गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। सत्ता में सहयोगी कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में
जुटी है। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी समन जारी किया है। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। एकनाथ शिंदे को ये अपने तेवर दिखाने का सबसे सही अवसर दिखाई दे रहा है। उन्होंने असंतुष्ट विधायकों को इकट्ठा करके उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। कांग्रेस ने हालात संभालने के लिए वरिष्ठ नेता कमलनाथ को मोर्चे पर भेजा। शरद पवार भी इस सब में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि सियासत की इस राजनीति में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि महाराष्ट्र के हालात देखकर अब छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी सियासी उठापटक होने के आसार दिख रहे हैं। यहां पर भी हलचल शुरू हो गई है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में, यह ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, जब असंतुष्टों को बीजेपी अपनी तरफ शामिल करती है और कहीं पर सरकार को गिरा देती है। तो देखना होगा यह ऑपरेशन लोटस कहां कहां और देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का यह ऑपरेशन कामयाब होने जा रहा है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।